हिमाचल में दरकी पहाड़ी, सड़क पर चलती कार पर गिरे पत्थर, नहीं बच पाया बेचारा चालक। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। जगह जगह भूस्खलन, सड़कों का टूटना और मलबा गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में एक बेहद दुखद और भयावह हादसा हुआ जब नेरीपुल बलग ठियोग मार्ग पर एक चलती कार पर अचानक पहाड़ी से विशालकाय पत्थर आ गिरा, जिससे चालक की मौत हो गई। यह घटना ठियोग के समीप शिव मंदिर नेरी पुल के पास की है, जहां यह हादसा भूस्खलन की चपेट में आने से हुआ। मृतक की पहचान पप्पू निवासी पजेरली करगोली नाला के रूप में हुई, जो मारुति कार में सैन से कोटी पधोक की ओर जा रहा था। जैसे ही वह नेरी पुल के पास पहुंचा, ऊपर से एक बड़ा पत्थर तेज आवाज के साथ उसकी कार पर आ गिरा। पत्थर की टक्कर से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल को तुरंत नागरिक अस्पताल ठियोग पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। नायब तहसीलदार पझोता प्रकाश पांटा ने बताया कि पीड़ित परिवार को जल्दी फौरी राहत राशि प्रदान की जाएगी। हिमाचल रचने जा रहा इतिहास, पहली बार इस दिन सरकारी अस्पताल में होगी रोबोटिक सर्जरी। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्षण आने वाला है। राजधानी शिमला के समीप चमियाना स्थित अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान अब प्रदेश की पहली रोबोटिक सर्जरी का गवाह बनने जा रहा है। अत्याधुनिक दा विंची रोबोटिक सर्जरी सिस्टम की मदद से यूरोलॉजी विभाग द्वारा यह सर्जरी 7 अगस्त को की जाएगी, जो न केवल हिमाचल बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि होगी। यह पहली बार होगा जब प्रदेश के किसी सरकारी अस्पताल में पूरी तरह ऑटोमेटेड और डॉक्टर नियंत्रित रोबोटिक सिस्टम से ऑपरेशन किया जाएगा। यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पंपोश रैना और वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर अनंत कुमार इस ऐतिहासिक सर्जरी का नेतृत्व करेंगे। पहली सर्जरी प्रोस्टेट स्टोन अर्थात पेशाब की थैले की पथरी से पीड़ित मरीज पर की जाएगी, जिसे सोमवार शाम को अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर रैना ने बताया कि यह सिर्फ एक तकनीकी उन्नति नहीं बल्कि चिकित्सा क्षेत्र में एक नई क्रांति है। हम डॉक्टर अब मशीन की मदद से 4 हाथों से सर्जरी कर सकते हैं, जो पहले सिर्फ एक सपने जैसा लगता था। हिमाचल में 11 तक खराब रहेगा मौसम, 446 सड़कें बंद, 360 ट्रांसफार्मर ठप। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक लगातार मूसलाधार बारिश का क्रम जारी रहा। सबसे ज्यादा असर आपदा से जूझ रहे मंडी जिले में देखने को मिला, जहां लगातार हो रही भारी वर्षा के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। जिला के कई क्षेत्र में नदी नाले उफान पर हैं और हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार मंडी में सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक सर्वाधिक 151 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा बग्गी में 104, सुंदरनगर में 84 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वहीं मंडी जिले के गोहर उपमंडल में रविवार रात बादल फटने से तबाही हुई। लोट गांव में 2 मकान पूरी तरह से ढह गए, जबकि कई अन्य को आंशिक नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद लोगों ने पूरी रात दहशत में घरों से बाहर काटी। प्रशासन ने प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। इसी क्षेत्र के पास स्थित जहल गांव में रीनू देवी पत्नी कश्मीर सिंह पर पेड़ गिर गया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। गांव तक सड़क मार्ग अवरुद्ध होने से घायल को अस्पताल पहुंचाने में भारी कठिनाई आई। सरार क्षेत्र का परवाड़ा गांव भी इस आपदा के चपेट में आया। यहां भारी बारिश और मलबा आने से 3 मकान पूरी तरह से बह गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि समय रहते सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए थे। एसडीएम गोहर बचित्र सिंह ने बताया कि नुकसान का जायजा लिया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को तात्कालिक राहत मुहैया करवाई जाएगी। नाड़ी पंचायत के कटवांडी गांव में बाढ़ से एक मकान की सुरक्षा दीवार ढह गई। प्रदेश में मंगलवार सुबह 10 बजे तक 4 नेशनल हाईवे सहित 453 सड़कें बंद रही। 753 बिजली ट्रांसफार्मर व 276 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित रही। उत्तरकाशी के हर्षिल में भी फटा बादल, चपेट में आया आर्मी कैंप, कई जवानों के लापता होने की आशंका। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में मंगलवार दोपहर करीब 1:45 पर कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका तबाही में बदल गया। खीरगंगा घाटी में बादल फटने की वजह से आई भीषण बाढ़ ने धराली गांव को अपने आगोश में ले लिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 50 से अधिक लोग लापता हैं। बादल फटने से आई बाढ़ में 60 से अधिक घर, दुकानें, होटल पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। राहत एवं बचाव दलों को आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, धराली गांव के साथ लगते हर्षिल में भी बादल फटने से भयंकर नुकसान हुआ। यहां बादल फटने से सेना का कैंप भी इसकी चपेट में आ गया, जिसके बाद से कई जवानों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। मंगलवार सुबह अचानक मौसम ने करवट बदली और भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए।
हर्षिल में बादल फटने से सेना के 14 राजपूताना राइफल यूनिट का कैंप बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि बादल फटने के बाद धराली गांव में आई बाढ़ और मलबे ने मात्र 34 सेकंड में पूरे गांव को तबाह कर दिया। लोगों की चीखों से पूरा इलाका दहल उठा, लेकिन कई लोग भागने में भी कामयाब नहीं हो पाए और बाढ़ की चपेट में आ गए। गांव में करीब 30 फीट ऊंचा मलबा आया, जिससे कई 2 से 3 मंजिला मकान दफन हो गए। इस घटना पर पीएम मोदी, अमित शाह ने भी शोक जताया है और प्रदेश को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। नशे ने छीना परिवार का जवान बेटा, 1.5 साल की बेटी के सिर से उठा पिता का साया। हिमाचल में बढ़ते नशे ने एक और परिवार के चिराग को बुझा दिया है। 26 साल के जवान बेटे की मौत से जहां परिवार को गहरा सदमा लगा, वहीं 1.5 साल की बेटी के सिर से पिता का साया सदा के लिए उठ गया है। टैक्सी चालक पिता की आर्थिक मदद करने के लिए युवक विदेश में नौकरी करने लगा था और अभी हाल ही में घर छुट्टी पर आया था, लेकिन परिवार को क्या पता था कि नशे की लत उनसे उनके बेटे को छीन लेगी। दरअसल बीती रात को कांगड़ा जिला के मिलवा में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। यह दर्दनाक घटना इंदौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई। मृतक की पहचान 26 वर्षीय सचिन जमवाल, निवासी मानसर, तहसील मुकेरिया के रूप में हुई। सचिन अपने एक दोस्त के साथ मिलवा में स्थित एक निजी होटल हवेली में रुका हुआ था। सुबह सचिन के टैक्सी चालक पिता दर्शन सिंह को सूचना मिली कि सचिन कमरे में बेसुध पड़ा है। जब वे होटल पहुंचे तो पूरा होटल खुला था और वहां ना तो होटल मालिक था और ना ही स्टाफ। दर्शन सिंह जब कमरे में पहुंचे तो बेटा बेसुध पड़ा हुआ था। आनंद फानन में परिजन उसे मुकेरिया अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हिमाचल में स्क्रब टाइफस ने बच्चे समेत 2 की छीनी जिंदगियां, अलर्ट हुआ स्वास्थ्य महकमा। हिमाचल प्रदेश में स्क्रब टाइफस जैसी जानलेवा बीमारी ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। स्क्रब टाइफस के कारण 2 लोगों की जान चली गई। मृतकों में एक 11 साल के बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि आईजीएमसी शिमला में करसोग की रहने वाले 11 वर्षीय बच्ची समेत एक व्यक्ति का स्क्रब टाइफस का उपचार चल रहा था। उपचार के दौरान दोनों की अचानक तबीयत बिगड़ गई और दोनों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार बच्चे को नागरिक अस्पताल करसोग से आईजीएमसी शिमला आगामी उपचार के लिए रेफर किया गया था। डॉक्टर द्वारा बच्ची और अन्य मरीज को कड़ी निगरानी में रखा गया था, मगर डॉक्टरों की कड़ी मशक्कत के बाद भी दोनों की जान नहीं बच सकी। चिकित्सा अधिकारी करसोग डॉक्टर गोपाल चौहान ने बताया कि मंडी जिले के उपमंडल करसोग के ग्रामीण क्षेत्रों में स्क्रब टाइफस अपने पैर पसार रहा है। बीते कल एक अन्य व्यक्ति भी स्क्रब टाइफस से पॉजिटिव पाया गया, जिसे डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार देने के बाद घर भेज दिया था। वेतन जारी न होने के मामले को लेकर राज्यपाल से मिलेंगे एचपीयू के शिक्षक व कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों का वेतन मंगलवार को भी जारी नहीं हुआ। इसके चलते उनमें रोष बढ़ता जा रहा है। वेतन समय पर जारी न होने के विरोध में शिक्षकों व कर्मचारियों ने दोपहर के समय 1 घंटे के लिए कुलपति कार्यालय के बाहर धरना दिया। कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए कर्मचारियों ने 1 बजे के बाद धरना दिया। धरने के दौरान कई कर्मचारी, नेताओं व शिक्षकों ने संबोधित किया और मांग की कि शीघ्र वेतन जारी किया जाए। एचपीयू शिक्षक कल्याण संघ के उपाध्यक्ष प्रोफेसर योगराज व महासचिव डॉक्टर अंकुश ने कहा कि हर महीने वेतन देने में देरी की जा रही है। संघ ने बताया कि अगर आने वाले समय में इसका कोई पक्का समाधान नहीं निकाला जाता है तो आंदोलन समाप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर संघ का प्रतिनिधिमंडल जल्द राज्यपाल से मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में खराब रिजल्ट देने वाले इन शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, नए नियम जारी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में खराब रिजल्ट देने के मामले में शिक्षा विभाग ने नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत अब ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी जिन्हें बोर्ड परीक्षा से 9 महीने पहले स्कूल में तैनाती मिली थी और उनका बोर्ड रिजल्ट खराब आया है। इन शिक्षकों की इंक्रीमेंट रोकी जाएगी। वहीं फाइनल परीक्षा के 2 या 3 महीने पहले तैनात हुए शिक्षक जिनका बोर्ड रिजल्ट खराब आया है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इन नए नियमों से जिला शिक्षा निदेशकों को भी अवगत करवा दिया है। ऐसे में अब इसी के मुताबिक शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सरकार ने बोर्ड का 25% से कम रिजल्ट देने वाले सभी शिक्षकों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए थे, लेकिन अब इसमें शिक्षकों को छूट दे दी गई है। इस दौरान 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा में खराब रिजल्ट देने वाले 320 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। जिला शिक्षा उपनिदेशकों के माध्यम से संबंधित शिक्षकों को यह नोटिस दिए गए थे। इसमें 150 शिक्षक व 50 प्रधानाचार्य शामिल हैं। इसके साथ ही इस सूची में 50% से कम रिजल्ट देने वाले शिक्षक भी शामिल हैं। हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर कब्जों को नियमित करने वाले कानून को 23 साल बाद किया रद्द। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर कब्जे नियमित करने वाले कानून को 23 साल बाद मनमाना और असंवैधानिक घोषित करार करते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने हिमाचल भू राजस्व अधिनियम की धारा 163A और उसके तहत बनाए नियम तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिए हैं। यह धारा प्रदेश सरकार को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को नियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती थी।
अदालत ने महाधिवक्ता के फैसले के प्रति मुख्य सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों को तत्काल अनुपालन के लिए भेजने के निर्देश दिए। साथ ही उन राजस्व अधिकारियों पर कानून के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं जिनकी देखरेख में अतिक्रमण हुआ। सुप्रीम कोर्ट की टिकेंद्र सिंह पंवर वाली याचिका के तहत सेब से लदे पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। अदालत ने सरकार को 28 फरवरी 2026 तक सभी सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।